वैसे पिछले महीने हुए उपचुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार नहीं किया था, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मोदी जमकर पसीना बहा रहे हैं। मोदी के चुनाव प्रचार में उतरने को विरोधी पार्टियां पचा नहीं पा रही हैं और मोदी के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। यहां तक कि 25 साल तक साथ रही शिवसेना भी मोदी पर रोजाना तीखे हमले कर रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं किसी प्रधानमंत्री की कोख से पैदा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, यही इनकी राजनीति का दायरा है। जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। जब 60 महीने पूरे होंगे, मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा। लोकसभा चुनाव में अपना जादू दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं और विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। महाराष्ट्र हो या हरियाणा, दोनों ही जगहों पर मोदी एक दिन में 4 से 5 रैलियां कर विपक्षी खेमे की नींद उड़ाए हुए हैं। मोदी का दावा है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी पॉलिटिकल पंडितों का आकलन गलत साबित होगा। इस बार भी मैं पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, एक बार गलती हो सकती है, मेहरबानी करके दोबारा गलती मत करना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करना विरोधियों को रास नहीं आ रहा। 25 साल तक बीजेपी की हमसफर रही शिवसेना भी मोदी के चुनाव प्रचार करने पर सवाल उठा रही है। मोदी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगाने वाली शिवसेना ने अब पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा है कि मोदी की जरूरत दिल्ली को है, जबकि राज्य के बीजेपी नेताओं ने उन्हें यहां अटका कर रखा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, लेकिन यहां सच बोलेगा कौन? महाराष्ट्र की राजनीति बाद में भी की जा सकती है, लेकिन मोदी जी अब पाकिस्तान की खुराफातों को बर्दाश्त मत कीजिए। हम सिर्फ अपनी ही लाशें गिनने बैठे हैं क्या? उन्होंने हमारे 5 मारे, उनके 50 मारकर उनकी गर्दन शिवाजी के महाराष्ट्र में लेकर आओ। यही नहीं, शिवसेना ने मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि 56 इंच का सीना देश को बचा सकता है या नहीं, ये चर्चा का विषय है। लेकिन आपके पास अपने देश की रक्षा करने की इच्छा शक्ति है तो कोई भी देश की रक्षा कर सकता है। शिवसेना के मोदी पर ये तीखे हमले तब हैं जबकि मोदी सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वो बाला साहब के सम्मान में शिवसेना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। बहरहाल शिवसेना ही नहीं, कांग्रेस और एनसीपी भी मोदी के चुनाव प्रचार को निशाने पर ले रहे हैं। हमारे नेता शरद पवार के खिलाफ भी नरेंद्र मोदी ने अजीब अजीब बातें की है कि वो लोकसभा में डरते थे इसलिए राज्यसभा में गए। उन्होंने 14 चुनाव जीते हैं और वो जब जब चुनाव लड़ते थे तो उन्हें प्रचार के जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं होती थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद खाक छान रहे हैं प्रचार में। जहां भी भाषणबाजी हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब राज बन गया उनका तो क्या दान आने शुरू हो गए कि कड़वी घूट पीनी पड़ेगी। पिलाओ भाई कड़वी घूट, किसान को तो पिला दी, बेचारी बहनों को पिला दी। सारी जो लोकप्रियता उनकी थी लच्छेदार भाषणों की, वो उड़ती हुई देखकर वो डर गए हैं जी, और वो डरकर अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। सच्ची बात ये है कि अच्छे दिन हवा हवाई हो गए हैं। विपक्ष की बातों पर बीजेपी का कहना है कि मोदी के चुनाव प्रचार से विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं। बीजेपी के मुताबिक इन पार्टियों के पास जनता के सामने बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो मोदी को निशाना बनाने में जुटी है। तो चुनाव के समय में लाखों की संख्या आना, ये मोदी जी के प्रति आकर्षण और महाराष्ट्र की जनता का एक बदलाव के प्रतिबद्धता का संकेत है। अगर अब दूसरे की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की सभा नहीं आ रही है तो मैं उनकी खींच समझ सकता हूं। 15 अक्टूबर यानी मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र में दोनों बड़े गठबंधन टूटने के बाद मुकाबला काफी जटिल हो गया है। वहीं हरियाणा में भी इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वैसे तो यहां मुकाबला कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस दफा बीजेपी भी पहली बार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।